नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर गुरुग्राम से है, जहां साल के पहले दिन गौ तस्करों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गौ तस्करों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में 10 राउंड फायरिंग चली, जिसमें पुलिस की गाड़ी पर भी गोली लगी, वहीं 2 आरोपियों के पांव में भी गोली लगी। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इसमें आज दिनांक 1 जनवरी 2025 को सुबह के समय में अर्ली आवर्स में गुरुग्राम पुलिस को एक सूचना मिली थी कि सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन के एरिया से गांव उल्लाबास के आसपास से कुछ गायों को कुछ कैंटर सवार लोग चोरी करके लेके जा रहे हैं, जिस पर सीआईए फरूखनगर की टीम के द्वारा क्राइम ब्रांच सोहना की टीम को भी सूचित किया गया तथा उनको साथ में शामिल किया गया। तो उस गाड़ी की तलाश के दौरान गांव मैदावास के आसपास एक कैंटर गाड़ी दिखाई दी, जिसमें कुछ गायें भरी हुई थी। तो पुलिस टीम के द्वारा कैंटर चालक को गाड़ी रोकने का इशारा किया गया, तो कैंटर चालक के द्वारा अपनी गाड़ी को भगाने का प्रयास किया गया। जब पुलिस टीम के द्वारा गाड़ी को रोका गया तो जो कैंटर में सवार 2 व्यक्ति थे, उनमें से 2 व्यक्तियों के द्वारा पुलिस की गाड़ी के ऊपर गोली चलाई गई, जिनमें से एक गोली पुलिस की गाड़ी के ऊपर लगी। तो घटनास्थल पर आरोपियों को काबू करके और आरोपियों से उनकी नाम पता पूछी गई। तो आरोपियों की पहचान आरिफ, जो कि 28 वर्षीय व्यक्ति है और गांव उटावड़ जिला पलवल का रहने वाला है। दूसरा जो आरोपी है, उसकी पहचान राशिद उर्फ यूसुफ के तौर पर हुई है, जो कि 33 वर्षीय व्यक्ति है और वो गांव रोजकामेव का रहने वाला है। तीसरा जो आरोपी है, उसकी पहचान आरिफ उर्फ मंडल, जो कि 27 वर्षीय व्यक्ति है और पलवल के गांव उटावड़ का रहने वाला है, इनके रूप में हुई है। तो घटनास्थल पर जब आरोपियों को रुकने का पुलिस की टीम के द्वारा इशारा किया गया था, तो उनके द्वारा पुलिस की टीम के ऊपर गोली चलाई गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा सेल्फ डिफेंस को देखते हुए जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 2 गोलियां एक आरोपी आरिफ तथा दूसरा आरोपी राशिद उर्फ यूसुफ को लगी है। तो अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट सेक्टर 39 ने एक गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो हथियार के बल पर लूट की कोशिश कर रहे थे। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने वारदात को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की जा रही एक पिस्टल और एक कारतूस, लोहे की रॉड और एक टॉर्च, 6 मोबाइल फोन, एक बाइक और स्कूटी और ऑटो रिक्शा बरामद किया है। आरोपी साइबर सिटी में चोरी की 9 वारदातों को भी पहले अंजाम दे चुके थे। इसमें 30 दिसंबर 2024 को सीआईए सेक्टर 39 इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर विशु गौरव, तो उनको एक अपने विश्वसनीय सूत्र से एक सूचना मिली थी कि 3 व्यक्ति हैं जो हथियारों सहित लूट की किसी वारदात को अंजाम देने वाले हैं, जिसके ऊपर उनके द्वारा अपनी एक टीम गठित की गई। तो टीम के द्वारा मौका पर पहुंच करके और 3 आरोपियों को इस अभियोग में गिरफ्तार किया गया है। जो एक्यूज है, उनकी पहचान प्रकाश है, सबसे पहले जो टेकचंद नगर गुरुग्राम का रहने वाला है, जिसकी उम्र करीब 26 वर्ष है। दूसरा जो एक्यूज है, उसका नाम देवेंद्र है और वो सोलाना गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का निवासी है। तीसरा जो एक्यूज है, उसकी पहचान सुमित के रूप में हुई है, जो कि बादशाहपुर गुड़गांव का रहने वाला है, जो कि 29 वर्षीय युवक है। तो इसमें एक्यूज से मौका स्थल पर एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, एक लोहे की रॉड तथा एक टॉर्च बैटरी तथा मोबाइल फोन, एक बाइक और कुछ अन्य सामान बरामद हुआ है। एक्यूज से इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये मालूम हुआ है कि उनके द्वारा गुरुग्राम में जो अलग अलग जगह पर 9 अन्य चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। जो तीनों आरोपी पुलिस के द्वारा पकड़े गए हैं, तो उनके खिलाफ अलग अलग पुलिस स्टेशन में, जिसमें सबसे पहले आरोपी प्रकाश है, उसके खिलाफ 2 चोरी के केस रजिस्टर पाए गए और जो अन्य एक एक्यूज है देवेंद्र, उसके अगेंस्ट भी 4 चोरी के केस गुरुग्राम के अलग अलग पुलिस स्टेशन में रजिस्टर पाए गए। इसमें जो आरोपियों को मौका से पकड़ा गया है, तो उन्होंने अभी तक पूछताछ पर बताया गया है कि उनके द्वारा पूर्व में जो चोरी की वारदात है, उनको अंजाम दिया गया था। 9 चोरी की वारदात उनके द्वारा की गई है पूरे गुरुग्राम में। विस्तृत रूप से उनसे एक्यूज से पूछताछ की जा रही है। तो पुलिस रिमांड के बाद जैसी भी चीजें होंगी पुलिस के सामने आएंगी, उसके अनुसार पुलिस अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। तो अगली खबर भी कुरुक्षेत्र से है, जहां कुरुक्षेत्र के शाहाबाद मारकंडा के मानविक ने नेशनल ताइक्वांडो सब जूनियर इवेंट में गोल्ड मेडल प्राप्त करने के बाद मानविक का इरादा ओलंपिक में पदक हासिल करने का है। तो वहीं मंत्री कृष्ण बेदी विजेताओं की उपलब्धि से गदगद दिखे और उनका सम्मान
कर रिफ्रेशमेंट के लिए 21,000 रुपये खुशी खुशी दिए। मानविक का कहना है कि उसने ताइक्वांडो नेशनल में गोल्ड मेडल हासिल किया है। उसका लक्ष्य ओलंपिक खेलने का है। उसके कोच सागर वर्मा ने बताया कि मानविक की उपलब्धि से प्रदेश सरकार उसे 2 लाख रुपया नगद पुरस्कार देगी। एक सेकंड होल्ड रखियो। लो सर एक बार। सर हमारी अभी सब जूनियर स्टेट हुई थी। सब जूनियर स्टेट में हमारे 2 गोल्ड आए थे और एक अखिल लड़के का था जी और एक मानविक का था जी। तो उसमें से दोनों बच्चे खेलने गए। अखिल सेकंड फाइट इंजरी की वजह से नहीं आगे खेल पाया, लेकिन ये मानविक लड़का है जो इसने इकलौता गोल्ड था हरियाणा का। बाकी ब्रॉन्ज सिल्वर आए हैं हरियाणा के, लेकिन हरियाणा का इकलौता गोल्ड था पूरी नेशनल लेवल पे पूरी इंडिया में। तो सीएम साहब ने पॉलिसी रखी है स्पोर्ट्स की, अगर जिस बच्चे का स्पोर्ट्स में मतलब सब जूनियर में गोल्ड होगा उसको 2 लाख रुपए कैश मिलेंगे। पिछले साल भी इसका ब्रॉन्ज था, उसके भी 51,000 रुपये इसके आने हैं, फॉर्म फिल हो चुके हैं सारा कुछ। और एक ये लड़का है इसका शुभम वर्मा, ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में इंडिया लेवल पे ब्रॉन्ज मेडल लेके आया है। इसकी अब जो स्टडी है पीएचडी तक वो फ्री है बिल्कुल। और जो इसका कैश अवार्ड है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से 50,000 रुपये इसको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मिलेंगे और हरियाणा गवर्नमेंट भी 50,000 रुपये इसको देगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर वर्मा है, मेरी शाहबाद में क्षेत्र जो हॉकी के लिए एक प्रचलित एक प्रचारित शाहबाद क्षेत्र था, परंतु आज ताइक्वांडो के अंदर इन्होंने उतना ही महत्वपूर्ण स्थान शाहबाद का बन चुका है। वो दोनों वर्मा ब्रदर की तरफ से एक बहुत बड़ी मेहनत है और हम सब की लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज हमारा छोटा सा बच्चा मानविक गोल्ड मेडल पूरे इंडिया में हरियाणा की तरफ से जीत के लाया, जिन्होंने हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया। मैं पूरे हरियाणा सरकार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और इस बच्चे के उज्जवल और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। और वर्मा, राजू वर्मा और सागर वर्मा दोनों भाई इसी प्रकार से इस खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ें और नई पीढ़ी को एक नया मार्गदर्शन देकर देश और समाज के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका में लेके आए, ऐसी मैं शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं। और ये जितने बच्चे आज खेल कर आए हैं, इन बच्चे आज नया वर्ष 2025 की शुरुआत हुई है और इस पावन पवित्र अवसर पर ये सारे बच्चे यहाँ पर मुझे मिलने के लिए आए हैं। मैं इनके लिए 21,000 रुपये इनकी रिफ्रेशमेंट के लिए इन सभी टीम को देता हूँ। बहुत बहुत इनको। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां गांव करेड़ा के पास लिंक रोड के टी पॉइंट के नजदीक तेज रफ्तार से आ रही कार के साथ बाइक टकराने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों में से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। और दोनों युवक उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से यमुनानगर के गांव कान्हाड़ी जा रहे थे। मृतक युवक का नाम मोनू है, जिसकी उम्र 36 साल बताई जा रही है। तो वहीं पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया और चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और फरार कार चालक की तलाश की जा रही है। इसी थाना में कि करेड़ा चौक के पास एक्सीडेंट हो गया है। एक बाइक का एक्सीडेंट हो गया करेड़ा चौक पे, तो मौके पर पहुंचे थे। उसके बाद वहाँ से डेड बॉडी को यहाँ पहुँचा दिया था एम्बुलेंस के द्वारा राहगीरों ने। फिर मैं मौके पर गया, मोटरसाइकिल को साइड में लगवाया, फिर हॉस्पिटल पहुँचे। फिर इसके परिवार एक इसके साथ लड़का और था मनोज कुमार, उसको भी चोट लगी थी, उसकी भी एमएलआर हमारे पास। सर क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम मोनू कुमार उर्फ उदल, और जो दूसरा था साथ में? उसका मनोज कुमार है। अच्छा, तो जी कहाँ से रहने वाले हैं? दोनों यूपी के रहने वाले हैं। और इधर कहाँ आए थे? ये इधर कानड़ी दे रहे थे, बैंसों को पार करते हैं दोनों इकट्ठे, तो वहाँ पैसे मैस बूथ लेने के लिए, बस देने के लिए जा रहे थे। तो सर एक्सीडेंट कब हुआ? ये कल करीब 6:30 बजे करीब एक्सीडेंट। किस चीज़ के साथ हुआ? ये कार और बाइक का एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, तो कार बड़ा मौके से बच गया, पर कार का नंबर नोट किया था। परिजनों को क्या उसकी कहना? परिजनों ने अपने वो बयान लिखवाए थे। उसका बयान लिखा था, जो उसके साथ एक्सीडेंट में जिसको चोटें लगी थी, उसका बयान लिख के एफआईआर दर्ज कर दी है कार वाले के खिलाफ। आगे जरी कार्रवाई होगी। तो अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां यातायात पुलिस ने नव वर्ष यानी नए साल पर यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों को गुलाब देकर प्यार से समझाया और कहा कि साल का पहला दिन है, इसलिए आज प्यार से समझा रहे हैं। यातायात प्रभारी ने कहा कि नियमों की पालन करें और खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरे को भी सुरक्षित रहने दें। सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं और मैं ये चाहता हूँ
हर आदमी आज से ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हेलमेट का प्रयोग करें, सीट बेल्ट लगाएं, रॉन्ग साइड न चलें। हर आदमी को, इंसान को, बच्चे को फर्ज करना चाहिए कि आज से मैं ट्रैफिक नियमों का ज्यादा से ज्यादा पालन करूँगा। तो लोगों को आज घूम दे करके समझाने का प्रयास किया गया। हमने आज किसी का चलान नहीं किया, आज से लोगों को अवेयरनेस किया, लोगों को जागरूक किया कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने ट्रैफिक नियमों का पालन करें। तो अगली खबर सोनीपत से है, जहां सोनीपत जिले से सटे उत्तर प्रदेश की सीमा में भ्रूण लिंग जांच के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोख के कातिलों के गिरोह पर शिकंजा कसने के लिए पीसीपीएनडीटी टीम की ओर से कार्रवाई की गई। सोनीपत के निजी अस्पताल में चिकित्सक के माध्यम से महिला डिकॉय ने भ्रूण लिंग जांच के लिए दलाल से 72,000 रुपये में सौदा किया। टीम ने बिजनौर के धामपुर के पास सिटी कॉलोनी के घर के अंदर पोर्टेबल मशीन के जरिए भ्रूण लिंग जांच का भंडा फोड़कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। हमारे डिपार्टमेंट के लिए भी, हमारे अधिकारियों के लिए भी ये एक चिंता का विषय था। और जिस हिसाब से हमारे डीसी साहब की और हमारे सिविल सर्जन डिस्ट्रिक्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी का शुरू से ही एक रुझान रहा है कि जितनी ज़्यादा इस बारे में, जितना ज़्यादा हम रेड्स कर सकें, जितना लोगों को जागरूक कर सकें, हम उतना जागरूक करने की कोशिश भी हमारे द्वारा करी जा रही है। एवं जो इस तरीके के अगर किसी प्रकार की हमारे को सूचना प्राप्त होती है कि इस प्रकार का कोई भी ग्रुप नेक्सस अगर आसपास के क्षेत्र में एक्टिव है, तो हम उस पर बिल्कुल जो भी उचित कार्रवाई होती है हम उस पर करते हैं। बिल्कुल सख्ती से उसका हम उन पर कार्रवाई करते हैं। और पहले भी सोनीपत द्वारा 10 रेड्स हमारी पहले भी मारी जा चुकी हैं। ये जो है हमारे को अब फिर से एक सूचना प्राप्त हुई थी हमारी डिस्ट्रिक्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी को, हमारे सिविल सर्जन सर हैं, कि कुछ सोनीपत के ही कुछ व्यक्ति जो एज अ दलाल काम कर रहे हैं और वो महिलाओं को उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में ले जाकर उनकी भ्रूण लिंग की जांच जो है करवाते हैं और उनके एवज में मोटी रकम उनसे वसूलते हैं। इसी प्रकार का आज एक हमारे आगे इसी तरीके की हमें 3-4 दिन से हमें शिकायत मिल रही थी, जो आज हमने कार्रवाई करी है। हमारे को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो कि सोनीपत का ही निवासी है, वो 72,000 रुपये लेके और जो है एक भ्रूण लिंग की जांच उसने करवा। तो अगली खबर करनाल से है, जहां 2 वाहनों में टक्कर हो गई और दरअसल नए साल की पार्टी कर वापस लौट रहे युवकों की कार दूसरी कार से जाकर टकराई, जिसमें बैठे 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल घायलों को कार से कार को काट कर बाहर निकालना पड़ा और फिर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ढाबे पे आज प्रोग्राम था, उधर से गश्त करके फारिग करके आ रहे थे तो देखा एकदम या बड़ा धड़ाका से बड़ा जोरदार एक्सीडेंट हुआ 2 गाड़ियों का। हमने तुरंत आए, देखा उनको, वो गाड़ी पलटी हुई थी। उधर से 7-8 बंदे थे, उसके अंदर बिल्कुल सभी का चेहरा पूरी तरह फटा हुआ था। उनको गाड़ी से बाहर निकाला, उनको प्राइवेट गाड़ी से तुरंत हॉस्पिटल भेजा। और एक दूसरी गाड़ी थी, फॉर्चूनर थी, वो गाजियाबाद का परिवार था। वो 7 बंदे उस गाड़ी में थे, 2 उनके साथ बच्चे थे, 2 कपल थे। उनको भी चोटें थी, उनको नॉर्मल थोड़ी चोटें कम थी। उनको बाहर निकाला, उनको फर्स्ट एड वगैरह दिलाया। इनको प्राइवेट गाड़ी से हमने हॉस्पिटल तुरंत भेज दिया। ये सारे नौजवान बच्चे थे, लेकिन चोटें उनको बहुत ज़्यादा थी, चेहरे वगैरह। इसमें भी 7-8 लोग थे। इसमें 7 इसमें थे और ये लगा लो 7-6 उसमें थे। तो क्या लगता है पार्टी वगैरह से ही आ रहे होंगे? ये ऐसा ही लग रहा है, जो गाड़ी के हालात हमने देखे मौका पर, तो उससे यही लग रहा है नए न्यू ईयर की पार्टी मना के कहीं से आ रहे थे। पहचान हुई गाड़ी कहाँ की है? सर गाड़ी का तो बिल्कुल डैमेज है, इसकी अभी इतना कुछ पता नहीं चला। वो जो दूसरी फॉर्चूनर गाड़ी है वो गाजियाबाद की, वो अभी थाने में, वो अपने पास उनको फर्स्ट एड दिला दिया अपने पास बूथ पे। तो अगली खबर शाहबाद से है, जहां 9वीं क्लास में पढ़ने वाली 15 साल की हरियाणा की बेटी सानिया छोटी सी उम्र में बड़ा कारनामा कर दिखाई है। सानिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दौड़ लगाकर लोगों को जागरूक कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर हरियाणा की बेटी सानिया कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दौड़ लगाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। सानिया हर रोज 50 किलोमीटर दौड़ती है। जहां पर ठहराव किया जाता है, वहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जाता है।
से चली है, तकरीबन 700 किलोमीटर इसको तय कर दिया है। आज ये शाहबाद मापा मारकंडा पवित्र तख्ती में जो यहाँ ठहरी है, श्री उधम सिंह के यहाँ से शामगुरु आई है, शामगुरु मारा पंडा से पड़ी आ रही थी, यहाँ से दौड़ती दौड़ती है कन्याकुमारी तक जाएगी। इसको 40 से 45 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में दौड़ती है डेली। और जो उन्होंने अपने देश के लिए, अपने हरियाणा के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट सोनीपत के अपने गांव के लिए जिन्होंने आज ये इतिहास रचा, जो इतिहास करनी जिंदगियाँ भूल जाएगा। लड़की जो 15 साल की लड़की जो आज दौड़ते, एक तो पैदल चलती है, एक दौड़ते दौड़ते जाना 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर दौड़ते दौड़ते जाना, ये बड़ा एक इतिहास की बात होती है। इस वक्त इतिहास रचा जिनका शहीद उधम सिंह जो शहीद हुए, जो उनके याद के लिए, अपने तिरंगा की याद के लिए, और अपनी जो लड़कियां बेटियां जो अपनी आज पढ़ लिख कर जो कहते भी सही रास्ते में चलो, अपनी सही दिशा में चलो, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करो और आप भी अपने अंदर सुंदर करो। ये लड़कियाँ की अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, तो ये मतलब आज दौड़ते दौड़ते लाल उससे चौक से लेकर कन्याकुमारी कश्मीर तक ये जाएगी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो आज मैं इसका भी यहाँ जैसे नवा साल है तो क्या नए साल की बधाई दूंगा, इसके परिवार को बधाई दूंगा, इनको पूरे परिवार को पूरे उसको बधाई दूंगा। आज हमारे शाहबाद के भी आज हमारे को भी सौभाग्य मिला ऐसी लड़की जिंदगी देखने के लिए। सर शुरुआत से बताना चाहूँगा तो जैसे कि इसने सोफिया खान जी से प्रेरणा ली और उसके बाद इसने अपने पेरेंट्स के सामने जाहिर की। पेरेंट्स ने सोच समझ के फिर फैसला लिया। उसके बाद स्कूल को पता चला कि हमारे स्कूल की छात्रा सानिया इतना बड़ा फैसला लिया कि कश्मीर से कन्याकुमारी 4000 किलोमीटर रनिंग करेगी। उसके बाद डायरेक्टर सर जो हमारे दरकपाल सिंह जी है, उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल शुरुआत कीजिए और कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लिए उन्होंने एम्बुलेंस प्रोवाइड किए। एम्बुलेंस में हम 2 टीचिंग स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, उसके अलावा इसके सहपाठी है 4 जो बार बार चेंज होते हैं 10 दिन से, और इसके अलावा 7 में 7 होते हैं इसके, कभी कौन इस प्रकार से। तो अगली खबर पानीपत से है, जहां आगामी होने वाले नगर चुनाव में भाजपा सरकार की भेदभाव और गलत नीतियों के चलते आज जिला कांग्रेस अनुसूचित विभाग पानीपत के द्वारा आज सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय स्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर इकट्ठा होकर अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय हरियाणा राज्यपाल के नाम पानीपत उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस नेताओं ने तहसीलदार को अवगत कराया कि 2013 और 2018 के नगर निगम चुनाव में पानीपत आरक्षित वार्डों की संख्या 5 थी और अब भाजपा के विधायक और मंत्रियों के हस्तक्षेप के कारण यह वार्ड 5 से घटकर 3 हो गए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर पंजाब से है, जहां लोहारू में छात्रा द्वारा आत्महत्या मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है जिसका नाम राहुल बताया गया है। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीएसपी ने बताया कि युवक छात्रा को परेशान कर रहा था और आत्महत्या से कुछ देर पहले छात्रा के पास फ़ोन भी किया था और अभी तक ये मामला सामने आया है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की और भी गहनता से जांच कर रही है और अनेक बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है ताकि वास्तविक जो खबर है, घटना है, वो सामने आ सके। तो अगली खबर मोगा से है, जहां आज नए साल के मौके पर लोग धार्मिक स्थलों पर माथा टेकने जाते हैं और आज लोगों के सुख शांति के लिए मोगा नगर निगम के फूड सप्लाई दफ्तर में सुखमनी साहब के पास पाठ करवाए गए और इस मौके पर मोगा विधायक ने भी शिरकत की। जानकारी देते हुए फूड सप्लाई के डीएफएस ओ गीता बिशम्मू ने कहा कि हम बार बार नए साल की शुरुआत सुखमनी साहब के पाठ रखवा कर करते हैं। इसमें लोगों के लिए सुख शांति की अरदास की जाती है। परमात्मा सभी को इस साल खुश रखे। तो अगली खबर भी पंजाब से है, जहां मालेरकोटला में विकास के नारे सिर्फ नारे ही बनकर रह गए हैं। आपको बता दें कि मालेरकोटला के इमाम रोड पर गांव चेतन नगर की बात की जाए तो यहां के निवासी नरकीय जीवन जीने पर मजबूर हैं। मोहल्ले में सीवरेज का पानी खराब होने की बाहर आने की वजह से यहाँ के लोगों का यहाँ से आसपास से गुजरना मुश्किल हो गया है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि नगर कौंसिल की तरफ से 2 साल पहले यहाँ पर सीवरेज और पानी की पाइपें डाली गई हैं, लेकिन उसके बाद नगर कौंसिल की तरफ से इसकी कोई खोज खबर नहीं ली गई। जब हम नगर कौंसिल में इस बारे में बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि इस वार्ड पर कांग्रेस का एमसी है, जबकि यहाँ पर रहने वाले लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट भी दिया।
तो अगली खबर मोगा से है, जहां पुलिस की ओर से नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी को लेकर पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने एक बाइक और 1 किलो मादक पदार्थ जब्त किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी। तो अगली खबर अंबाला से है, जहां आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख को चिट्ठी लिखकर कुछ सवाल पूछे, जिसे लेकर केजरीवाल भाजपा के नेताओं के निशाने पर आ गए। इस बीच अंबाला में हरियाणा के पूर्व मंत्री असीम गोयल ने केजरीवाल की राजनीति को ड्रामा करार दिया है। उन्होंने केजरीवाल को अन्ना आंदोलन की राजनीतिक पैदाइश करार देते हुए कहा कि अपने बच्चों की झूठी कस्में खाने वाले दिल्ली की जनता को झूठ बोलने के अलावा केजरीवाल ने और कुछ नहीं दिया। तो हरियाणा पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉइस। नमस्कार।